हेलो टू ऑल डियर माय लवली स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9 से गणित का पहला अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है संख्या पद्धति। तो गणित के पहले चैप्टर में हमें पढ़ना है कक्षाओं में संख्या पद्धति। आपने पिछले कक्षाओं में संख्या पद्धति, संख्या रेखा पर संख्याओं को प्रदर्शित करना एवं अन्य सभी चीज़ों को ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो आज हम एक बार पुनः उसको शुरू से पढ़ाते हैं आपको। तो सबसे पहले आपको पढ़ाया जाएगा प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं कि वे संख्याएं गणना करने वाली वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं, जो एक से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब एक बार पुनः आप कह सकते हो कि वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं उसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो लिखेंगे कैपिटल एन बराबर, अगर लिखना चाहते हैं प्राकृतिक संख्याएं होती क्या क्या हैं तो आप लिख सकते हो 1, 2, 3 ... तो ये हो गई आपकी प्राकृतिक संख्याएं। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूं कि प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जो एक से लेकर अनंत तक जाती हैं, या फिर कह सकते हो गणनीय संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या के बाद हमारा अगला नंबर आता है पूर्ण संख्याओं का। तो हम अब पूर्ण संख्याएं पढ़ेंगे। प्राकृतिक संख्या आपको नोट्स में भेज दिया गया है। तो पूर्ण संख्या आपको अब अगला हमारा है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं वो होती हैं कि वे संख्याएं यदि मतलब कि सभी संख्याओं के समूह में अगर हम जीरो को भी ले लें, सभी संख्याओं के समूह में, यानी कि मान लो 1, 2, 3, 4 ... हुआ, अगर इसमें हम जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं या जीरो को भी ले लेते हैं तो ये सभी संख्याएं जो होंगी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। या तो हम कह सकते हैं कि जीरो से शुरू होने वाली संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। फिर भी एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पूर्ण संख्याएं कि सभी संख्याओं में यदि हम जीरो को भी ले लें तो वे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। या फिर आप कह सकते हो कि जीरो से शुरू होने वाली संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अगला है आपका पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पूर्णांक क्या होता है कि धन संख्याओं और ऋण संख्याओं के साथ साथ यदि हम उसमें जीरो को भी शामिल कर लें तो वे सभी संख्या क्या हो जाएंगे, पूर्णांक हो जाएगा। जैसे मान लो धन संख्या है, एक संख्या रेखा आपका है, यहाँ पे ये जीरो हो गया और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, इधर -1, -2, -3। तो मतलब ये सभी संख्याओं और ये सभी संख्याओं के साथ साथ यदि जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं या फिर जीरो को ले लेते हैं साथ में, तो ये जो संख्याएं होंगे वो क्या होंगे, पूर्णांक होगा। एक बार हम फिर से कह सकते हैं कि ऋण संख्याओं और धन संख्याओं के साथ साथ यदि जीरो को भी ले लिया जाए तो वे संख्या क्या हो जाएंगी, पूर्णांक हो जाएगा। अब अगला है आपका सम संख्या। सम संख्या क्या होता है इसके बारे में देखिए। सम संख्या या फिर सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याएं मतलब वे संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात कि वैसी संख्याएं जिसमें यदि हम दो से भाग देते हैं या फिर दो से विभाजित करते हैं तो उसका शेषफल यदि शून्य आता है तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि आपका ले लो 4 में यदि हम 2 से भाग देते हैं तो 2 से पूरा कंप्लीट कट जाएगा और शेषफल मतलब पूरा कट जाएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। मतलब पूरा भागफल जो इसका आएगा 2 आएगा। या फिर जो हम बताए हैं आपसे कि वे संख्याएं जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल शून्य आता है, तो आप 2 से भाग देकर देख लो। 2 से अगर आप भाग देकर देखते हो तो 2 2 जा 4 यानी कि 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये पूरा कट जाएगा। शेषफल कितना आ गया, शून्य आ गया। जब शेषफल शून्य आ गया तो जो हमारा ये संख्या है ये क्या है, ये हमारा सम संख्या है। तो फिर एक बार पुनः बता दें कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। या फिर ये भी कह सकते हो जिन संख्याओं का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे विषम संख्याएं। इसके बाद हमारा अगला है विषम संख्याएं। तो विषम संख्या में क्या है
विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वे होती हैं कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि आप ले सकते हो 5 को अगर आप 2 से विभाजित करोगे तो 2 से कंप्लीटली विभाजित नहीं होगा। 2 से करोगे 2 से 2 बार जाएगा 4 और 1 बचेगा, अब भाग नहीं जाएगी। यानी कि जब वो संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। इसको कह सकते हो जैसे कि आप 3, 5, 7, 9, 11, ये सब संख्याएं क्या हैं, ये सब आगे तक भी जाएंगी। तो ये सब संख्याएं जो क्या हैं, विषम संख्याएं हैं। अगला है आपका, अब हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं? तो अभाज्य संख्याएं के बारे में देखिए। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं कि आप कह सकते हो कि वे संख्याएं जो 1 से या फिर स्वयं से विभाजित होती हैं और अन्य किसी से विभाजित नहीं होती, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि आप 2 ले लो, 2 जो है 1 से विभाजित होगा, 1 से आप इसको विभाजित कर सकते हो और 2 से कर सकते हो, और ये अन्य किसी से विभाजित नहीं होगा। तो और इसके और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आप 3 ले लो, 5 ले लो, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, 17 हुआ, 19 हुआ। ये सब संख्याएं जो हैं क्या है, ये 1 से विभाजित होंगी या फिर स्वयं से विभाजित होंगी। तो वे संख्याएं जो 1 से और स्वयं से विभाजित होती हैं, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। फिर से एक बार सुन लो कि वे संख्याएं जो 1 से और स्वयं से विभाजित होती हैं, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब अगला है आपका भाज्य संख्याएं। अगला है आपका भाज्य संख्याएं, ये भी पढ़ लीजिए, भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं वे होती हैं कि जो मतलब कि जो अभाज्य संख्या, प्राकृतिक संख्या जो अभाज्य संख्या नहीं है, जो मतलब जो भी प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 से लेकर शुरू होती हैं जो संख्याएं, उनमें जो अभाज्य संख्या नहीं है वो भाज्य संख्या कहलाती हैं। अभाज्य संख्या यानी जैसे मतलब कि आपका जैसे 3 है ये अभाज्य संख्या है, 5 है ये अभाज्य संख्या है। इसके अलावा जैसे कि 4 हुआ आपका, 6 हुआ आपका, 8 हुआ आपका, ये सब क्या है, ये सब भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे कह सकते हो, एक बार फिर आप कह सकते हो कि वे संख्याएं जो अभाज्य नहीं है, वे संख्याएं जो अभाज्य नहीं है, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। अगला है आपका असहभाज्य संख्याएं। अगला है आपका असहभाज्य संख्याएं। असहभाज्य संख्याएं, असहभाज्य संख्याएं। इसका मतलब यह है कि असहभाज्य संख्या में आप कह सकते हो वे दो प्राकृतिक संख्याएं जिनका म स प यानी कि महत्तम समापवर्तक, वे 2 प्राकृतिक संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है, वे 2 प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। मतलब जैसे कि वे 2 प्राकृतिक संख्याएं जिनका महत्तम 1 होता है, महत्तम यानी कि म स प 1 होता है, वे क्या कहलाती हैं, असहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप आप कह सकते हो 1, 2, 1 और 2 का आप यदि म स प निकालते हो तो इनका म स प 1 आएगा। 1 और 2 का आप म स प निकालते हो, 2 बार जाएगा यहाँ पे, एक कंप्लीटली कट जाएगा और आपका जो लास्ट भाज्य होता है वो क्या होता है, आपका म स प होता है। तो लास्ट में जिससे विभाजित हुई संख्या यानी कि 1 जो है इसका म स प है। ऐसे ही और एग्जाम्पल हैं 5 और 8। जैसे 5 और 8 को ले लो, 5 और 8 से आपस में जब म स प निकालेंगे तो इनका भी जो शेषफल है, मतलब जो लास्ट आंसर म स प आएगा वो 1 आएगा। 5 के नम 5 करेंगे, फिर 3 आएगा, 3 से 5 में ले जाएंगे तो आपका आएगा, 3 से 5 में ले जाएंगे तो फिर आपका आएगा 2। अब आप करेंगे 2 से 3 में तो आएगा आपका 1, फिर 1 से आपका 2 में करेंगे तो लास्ट आंसर, लास्ट किससे विभाजित हुआ है, लास्ट यानी कि म स प हमारा कितना आया, 1 आया। जिस मतलब कि आप असहभाज्य संख्याओं को कह सकते हैं कि वे 2 प्राकृतिक संख्याएं जिनका म स प 1 होता है, उन्हें हम कह सकते हैं असहभाज्य संख्याएं। अगला है आपका अभाज्य जुड़वा संख्याएं। अभाज्य जुड़वा संख्याएं क्या होती हैं, इसको देख लीजिए। अभाज्य जुड़वा संख्याएं, अभाज्य जुड़वा संख्याएं, इसको देख लीजिए। अभाज्य जुड़वा संख्याएं, अभाज्य
अभाज्य जुड़वा संख्याएं मतलब दो अंतर वाली अभाज्य संख्याएं, दो अंतर वाली अभाज्य संख्याएं अभाज्य जुड़वा संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 3 5 इसमें दो का अंतर है, 5 7 और 11 13 यानी कि 11 13 17 19। ये जो सभी संख्याएं क्या है, ये आपस में अभाज्य संख्याएं, ये सब अभाज्य संख्याएं और इनका अंतर कितने का है, 2 का है। मतलब कि वे दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 का होता है वो क्या कहलाता है, अभाज्य जुड़वा संख्याएं। माने यानी कि फिर एक बार सुन लीजिए कि वे दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 का हो वे अभाज्य जुड़वा संख्याएं कहलाती हैं। और आपका अब लास्ट है परिमेय संख्याएं। लास्ट आपका है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इसको देख लीजिए। परिमेय संख्याएं जो आपका पहला चैप्टर में भी है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं आपका है कि वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि P/Q, वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, जो वहां पे Q क्या है, 0 के बराबर नहीं है। यानी कि 3/2 आप कर सकते हो, जो 3/0 नहीं कर सकते हो, क्योंकि यह P का मान है और यह Q का मान है। Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और यहाँ पे भी आपका ये P का मान है और ये Q का मान है। तो आप फिर एक बार सुन लीजिए कि वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात 3/2 एक परिमेय संख्या है, 3/0 एक परिमेय संख्या नहीं है। और आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।